इसीलिए वो पहले इन्होंने एक शब्द गाया था, कबीर साहब का कहा था कि दिया लिया तेरा संग चलेगा और धरा ढक्या तेरे घर का। कितनी बड़ी बात है, दिया लिया तेरे संग चलेगा। दिया लिया का मतलब क्या है? देना। क्या देना? किसी को अच्छी भावना देना, मन से, वचन से और कर्म से नेक करो, नेकी करो। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हमारे पास जितना कुछ है, अगर हम उसमें ही खुश हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है, उसे महाराज जी ने बताया कि हमें सब्र से क्या क्या फ़ायदा होता है, और अगर हम सब्र न करके हम ज़्यादा ही प्राप्ति करते हैं और किसी का बुरा करते हैं तो उस समय भगवान हमारे साथ कैसे और कितना बुरा करते हैं। तो और भी महाराज ने सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा। हृदय को पवित्र रखो, वाणी से मीठे और अच्छे बोलो, अच्छा सलूक करो किसी के साथ, और शरीर से जितना शुभ हो सके, अच्छा हो सके वो काम करो। किसी को दो, क्या दो, जो तुम्हारे से दिया जाता हो अच्छे से अच्छा दो, अच्छा बर्ताव करो। किसी की सहायता कर सकते हो, तन से, मन से, धन से उसकी सहायता करो। शास्त्रों का लेख है ये कि अगर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी बहुत अच्छी बात कह दी कि रे मन भला ला कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल का एक खा। कि अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो फिर बुराई की तरफ भी क्यों जाते हो? कम से कम बुराई करना छोड़ दो तो भी अच्छा हो जाएगा। तो धरा ढक्या का मतलब क्या है कि इंसान अपना कर्म खुद ढोता है। दिया लिया तुम्हारे संग जाएगा। जिन्होंने अच्छा किया था वो अच्छा उनको मिल गया। ये एक जन्म की बात नहीं है। एक महात्मा के पास राजा जाके कहने लगा कि महात्मा जी मुझे ये बताइए कि 3 जन्म का दुखी कौन है और 3 जन्म से सुखी कौन है, और यहां कौन दुखी है और उसका अगला जीवन सुखी किसका होगा, और यहां सुखी कौन और अगला जीवन उसका खराब कैसे होगा। पंडित था, राज दरबारी पंडित राजा से कहने लगे जी कल को बताएंगे। बोला ठीक है। पुराने जमाने में ये रीति थी कि राजा लोग पुरोहितों से, पंडितों से, ज्योतिषियों से, ज्ञानियों से, अपने मंत्री लोगों से, इस प्रकार की जो भी उनको कोई भ्रम उलझन होती थी उनको बुला के पूछा करते थे। जब उनके मन में कोई भी बात आती और राजा के सामने जाके जितने भी जिनके पास जो हुनर होते थे जाके दिखाते भी थे, और राजा उन हुनरबाजों को अपने दरबार में जगह देते थे, उनको खान पान का उनका इंतजाम भी करते थे, और उनके दरबारों में इस प्रकार की बातें होती थी। तो पंडित ने कहा अगले दिन 4 आदमियों को लेके चला गया। एक बहुत बड़े सेठ को लेके गया, राजकुमार जैसे को, और जाके कहने लगा। राजा बोला मेरे सवालों का जवाब है, कल मैंने 4 सवाल किए थे। बोले कि हाँ जी है आपके सवालों के जवाब। बोला कि 3 जन्म का तो सुखी ये है, ये सेठ बैठा हुआ। बोला कैसे? कि पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य किए, दान किए, गरीबों की सहायता की, परोपकार किए, बड़ी सेवा की लोगों की, बड़े दूसरे जीवों की भी, जानवरों को चोगा डालना, पशुओं के लिए इन्होंने बड़ी दूसरे पानी के, जल के इंतजाम किए, और इसीलिए ये इनको अच्छा जन्म मिला। और अब भी अच्छा जन्म पाके ये अब भी उन कामों में लगे हुए हैं। तो देखो पिछले जन्म के कारण ये जन्म भी अच्छा है, अब अच्छा करते हैं तो इसका भी इनको परिणाम आगे जाके भी अच्छा मिलेगा। राजा कहने लगे भाई बहुत ठीक है। बोला तो 3 जन्म दुखी किसके? एक बहुत गरीब बेचारा, फटे हाल, तन पर कपड़े लीरम लीर, पैरों में टूटे हुए जूते, उनमें भी डोर बांध के गांठ गूंठ लगा के पहन रखे, ले जाके खड़ा कर दिया। बोला 3 जन्म का दुखी ये है। बोला ये 3 जन्म से कैसे दुखी है? बोला जी 3 जन्म जब पिछले जन्म में तो इसने कुछ किया नहीं जी महाराज जी। अब ना कुछ करने के कारण इसको कुछ मिला नहीं। अब ये घास खोदता है, घास खोद के अपनी 2 रोटी का गुजारा कर लेता, और इसके पास कुछ नहीं है, ना कर सकता।
किसी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या वो दान करेगा, क्या वो पुण्य करेगा, क्या वो दूसरे का हित करेगा, क्या कर सकता है? बोला जी तीनों जन्म इसके बर्बाद हैं, पिछला भी खराब था, अब ये भी खराब है, और अब कुछ करने लायक नहीं तो आगे का भी खराब हो गया। फिर कहने लगा तो भाई ये जन्म तो जिसका सुखी है, लेकिन आगे का? बोला जी ये एक वेश्या को लेके आए। तीसरा बोला ये जन्म इसका बहुत सुखी है, बहुत बढ़िया मकान है, बहुत इसके पास पैसा है, बहुत इसके पास नौकर चाकर है, बड़े बड़े आदमी इसके दरबार में जाके मत्था टेकते हैं। कर्म गंदा है, अब तो ऐसे भोगती है, कोई कमी नहीं, जो ये चाहती है वो करती है, लेकिन अगले जन्म तो नरकों के होंगे। इसके मान जा रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। बोला था ये भी बता दे भाई कि अब जिसका जन्म दुखी है और अगला जन्म कौन होगा, उनमें तुम्हारा नंबर आया। फिर बोला जी ये भगत लोग एक महात्मा को लेके गए। बोले ये महात्मा है, इसको कोई इसकी ये हालत है, परवाह नहीं है, सिर्फ मालिक का नाम जपता है, कोई दे देता है तो भूख प्यास का भी ये इतना वो नहीं है कि भाई मुझे टाइम पे खाना मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कोई दे देता है, खा लेता है, नहीं देता तो बेपरवाह है, फल फूल खा के मस्ती में रहता है, प्रभु की भक्ति करता है, अपने आनंद से उन्हीं की रट उन्हीं का नाम जपता रहता है, अपने इस जीवन में मस्त है, त्याग है, तप है, साधना है, सब कुछ त्याग जिसने दिया उसको सब कुछ मिलेगा। अगले जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी तो भी राजा बाबू सेठ साहूकार तो जरूर बन के आएगा। ये जब ये इतना त्यागी है तो इसलिए कही है कि भाई दिया लिया तेरे संग चलेगा, और धरा ढका मतलब तूने जो दे के और ढक के रख दिया वो तेरी गठड़ी है। अगर खोटे मंदे करके ढक दिया तो खोटे मंदे मिल जाएंगे तुझे, अगर तूने अच्छे करके ने अपनी गठड़ी बांध ली तो अच्छे जाके खोल लिए। तो जिसके ने जो कुछ कमाया है वो अगले जन्म में उसको मिलेगा। ये हमारी और यह मिथ्या बात नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। हर जीव को अपना लेखा देना पड़ता है, कर्म का लेखा सबको देना पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते हो तो फिर दुनिया में रहें कैसे? ये दुनियादारी में तो सब प्रकार के लोग हैं, परेशान कर देते हैं। यही जीवन है, यही बात सीखने की है, जो परेशानियों के बीच भी ना घबरा के और उस प्रभु के नाम पर अडिग रहे। महात्माओं के उदाहरण देखिए, भेलनी का उदाहरण देखिए, अडिग रही राम के नाम से कि गुरु ने कहा था रामचंद्र जी मेरे पास आएंगे, आए कि नहीं आए? मीरा ने कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई परवाह नहीं की किसी की, जहर दे दिया गया कोई असर नहीं, सब दुश्मन बैरी हो गए कोई असर नहीं, कोई परवाह नहीं की। तो इस दुनिया में रहने के लिए इस प्रकार से रहना चाहिए जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में रहता है। कमल का फूल कीचड़ में जरूर खिलता है, कीचड़ कितना भी ऊपर बढ़ता चला जाए फूल उसके अंदर नहीं डूबता, ऊपर ही रहता। नेक इंसान, नेकी करने वाले, भक्ति करने वालों को अपने आप को उस कमल की भांति उस कीचड़ से, उस दलदल से ऊपर रखना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। दुनियादारों की नकल करके हमें उन जैसा नहीं बनना चाहिए। बुल्ले शाह की तरह उनको ये कह देना चाहिए कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो। कि दुनिया तुम्हें पापी कहे, दुष्ट कहे, झूठा कहे, कपटी कहे, फंडी कहे, ढोंगी कहे, लेकिन ढोंगी पाखंडी झूठे बनना नहीं, बनो सच्चे। सांच को आंच नहीं ना, अगर झूठे बनोगे तो जूत लगेंगे भाई, जेल में जाना पड़ेगा। फिर ये कानून भी सजा देगा और आगे जाओगे तो परमात्मा के कानून भी सजा देगी। ऐसे काम ना करो जिसके कारण दोनों हमारे दीन खराब हो जाए। कभी वो बने कि दोनों दीन से गए पांडे हलवा मिला न मांडे, कदे हलवा खाने की सोचते और कदे हलवा
कि छोड़ के वो खत्म हो जाए, रोटी की तरफ जाओ जब तक रोटी भी खत्म हो जाए। जो मिलता है उसी में सब्र करके काम करो। या फिर उस मुर्गा भी की तरह से, मुर्गा भी जल में रहती है, लेकिन जब उसको जल में से उड़ना पड़ता है तो उसको बाहर आके पंख नहीं सुखाने, पंख भीगते नहीं है। हमें भी अपने संसार में रहते हुए अपने आप को उस संसार के फंडों में लिपायमान नहीं करना चाहिए। हमारे उन काम वासनाओं से, दुनियादारी के कार्यों से हमारे पंख भीगने नहीं चाहिए, सूखे रहने चाहिए कि जब दुनिया से जाना हो तो सुखाले चले जाएं। और उसका तरीका है सूरज शब्द का योग। सूरज शब्द का योग जो करते हो वो तुम्हें भव सागर से पार ले जाने वाला है। वो तुम्हें कमल के फूल की तरह, मुर्गा भी की तरह से सीधा अपने घर जाने का तरीका है। लेकिन उपदेश सुन के अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते उनके लिए है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग बताइए, प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बने और हमेशा नेक कार्य करें। राधा स्वामी।